Assalamu alaikum, dear learners. My name is Ali Ahmed. I am a language instructor and I have started this YouTube channel for the students who are interested in learning English and enhancing their spoken as well as written skills, uh, particularly their grammatical skills. Grammatical concepts वगैरह अगर क्लियर करना चाहते हैं, अगर आप भी उन स्टूडेंट्स में से या उन इंडिविजुअल्स में से है जो अपनी लैंग्वेज को इम्प्रूव करना चाहते हैं या उनकी स्पोकन तो ठीक है लेकिन रिटन के एतबार से उन्हें कुछ परेशानियाँ होती है, वो अपनी यानी रिटन क्लियर नहीं कर पाते ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट्स क्लियर ना होने की वजह से। अगर आप उन स्टूडेंट्स में से हैं सन डू सब्सक्राइब माई चैनल बिकॉज वी आर गोइंग टू क्लियर ऑल द कॉन्सेप्ट्स। आपकी जितने भी यानी अनक्लियर कॉन्सेप्ट्स है ग्रामर से रिलेटेड, इंशाल्लाह वी आर गोइंग टू क्लियर दैट। So let's start and this is the basic class और ये इंतहा यानी बिल्कुल इब्तिदाई क्लास हमारी है और इधर से आगे हम सिक्वेंशली तरतीबवार सीरीज़ में हम आपके सामने क्लासेस लेके आएंगे, लेक्चर्स लेके आएंगे जिसमें हर किस्म के टॉपिक को हम ग्रामर के रूल से हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे और फ्रॉम बेसिक्स टू एडवांस हम जाएंगे, यानी बुनियाद से हम ज़रा एडवांस लेवल तक जाएंगे। इसमें हर किस्म के कॉन्सेप्ट्स को ग्रामर से रिलेटेड वो हम डिस्कस करेंगे। सो इट इज़ द वेरी फर्स्ट क्लास फर्स्ट लेक्चर। इसमें हम ज़रा डिस्कस करने वाला आज इंग्लिश लैंग्वेज के हवाले से। सो ऑन द बोर्ड आप देख सकते हैं हम इंग्लिश के हवाले से बात कर रहे हैं, तो इंग्लिश इज़ पर्टिकुलरली हम जो बात करने वाले हैं, इंग्लिश इज़ अ लैंग्वेज लाइक अदर लैंग्वेजेस ऑफ द वर्ल्ड, यानी दुनिया की बाकी जो लैंग्वेजेस है इसी तरह इंग्लिश भी एक लैंग्वेज है। सो व्हाट इज़ पर्टिकुलर अबाउट लैंग्वेज? लैंग्वेज की जो पहचान है वो साउंड से है, यानी दुनिया में करीबन 6000 से ज़्यादा ज़बानें बोली जाती है। अगर वो एक दूसरे से डिफरेंट है तो उनके डिफरेंट होने की वजूहात में से एक वजह उनके साउंड है, यानी यानी जो आवाज़ है उन लैंग्वेजेस की वो मुख्तलिफ एक दूसरे की वजह से। सो लैंग्वेज जो है ना वो साउंड से है। अगर आप साउंड, क्योंकि साउंड के एतबार से हम तो कम्युनिकेशन कर लेते हैं स्पोकन, लेकिन रिटर्न में हम साउंड को नहीं दिखा पाते। रिटर्न में हमें कहीं ना कहीं ऐसे सिंबल्स इस्तेमाल करने पड़ते हैं जिसके ज़रिए हम कम्युनिकेशन कर सकें या हम लोगों तक अपनी पैगाम पहुंचा सकें। तो इसी सूरत में हम क्या करें, तो साउंड को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लेटर्स का इस्तेमाल करते हैं। सो देयर आर 26 लेटर्स इन इंग्लिश लैंग्वेज और इस 26 लेटर्स के मजमूए को कहते हैं अल्फ़ाबेट। अच्छा, याद रखिए कि इसका जो प्रोनाउंसिएशन है वो अल्फ़ाबेट्स नहीं है, इसके साथ इसका इजाफा नहीं होगा क्योंकि कलेक्टिव नाउन है। जिस तरह फैमिली, अगर हम एक इंडिविजुअल पर्सन के फैमिली की हम बात करते हैं उसको हम फैमिलीज नहीं कहते हैं, वहाँ पे हम कहते हैं हिज फैमिलीज नहीं कहेंगे। इसी तरह अल्फ़ाबेट, चूंकि हम एक पर्टिकुलर लैंग्वेज के हवाले से बात करें तो इसको हम अल्फ़ाबेट तक रखेंगे, अल्फ़ाबेट्स नहीं कहेंगे। अच्छा, इस अल्फ़ाबेट के अंदर 26 लेटर्स हैं और वहाँ अगर हम साउंड की बात करें, साउंड हमारे पास इंग्लिश के अंदर 44 साउंड्स हैं। इन 44 साउंड्स को फर्दर दो हिस्सों में तकसीम किया जाता है। 20 वोल साउंड्स है और 24 कॉन्सोनेंट साउंड्स हैं। इस 24 वोल साउंड्स को भी तीन हिस्सों में तकसीम किया जाता है। हमारे पास शॉर्ट वोल्स है, लॉन्ग वोल्स है एंड डिफ्थोंग्स है। शॉर्ट वोवल्स जिनका साउंड शॉर्ट होता है, लॉन्ग जिनको थोड़ी बहुत लेंथी पढ़ा जाता है, डिफ्थोंग्स यहाँ पे दो वोल साउंड का इस्तेमाल साथ में होता है। अच्छा, कॉन्सोनेंट का तो मामला अलग है। कॉन्सोनेंट को हम प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन और मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन के एतबार से डिस्कस करेंगे। अच्छा, प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन किसे कहते हैं, यानी जिसको अरबी तजवीद के एतबार से जिन्होंने अरबी पढ़ी है या जिन्होंने उर्दू ग्रामर भी पढ़ी है तो उन्हें पता होगा, इसको शफ़तैन कहता है। यानी फ और ब जहाँ से हम प्रोनाउंस करते हैं उसको हम शफ़तैन कहते हैं और प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन को मखारिज कहते हैं, जहाँ से अदा होते हैं। मखारिज को प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन कहते हैं। इस प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन में मैंने यहाँ पे दो एग्जांपल पुट कर दिए, एक हमारे पास फ है, दूसरा ब है। ब और फ हम बाइलिबियल साउंड कहते हैं, दो लिप्स के जरिए हम अदा करते हैं विद द इंटरेक्शन ऑफ टू लिप्स, यानी इन दोनों लिप्स को हम जब इंटरेक्ट करते हैं, एक दूसरे के साथ मिलाते हैं, टच करते हैं, तब जाके साउंड प्रोनाउंस होते हैं। तो हम कह सकते हैं फ और ब जो है ना उनकी प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन बाइलिबियल है और जिसको अरबी तजवीद के एतबार से शायद ग्रामर, उर्दू ग्रामर के अंदर भी ये कहा जाता हो, इसको हम कहते हैं शफ़तैन। अच्छा, मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन होता है, यानी मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन इसका मतलब होता है कोई वर्ड कैसे अदा हो।
यानी इसका अदा करने का तरीका कैसे है। अगर इसे फ या ब की हम बात करें, फ और ब को अदा करते वक्त हम इसको हवा रोक के फिर रिलीज करते हैं, इस वजह से इसको हम कहते हैं कि दिस इज कॉल्ड स्टॉप्स, यानी आप इसको हवा को रोक के फिर एब्रप्ट रिलीज करते हैं। बाकी रही वोल के एतबार से हमारे पास 7 शॉर्ट वोल्स हो गए, 5 लॉन्ग वोल्स हो गए, 8 डिफ्थोंग्स हो गए। इसके हवाले से अगर किसी को डिटेल चाहिए तो हम नेक्स्ट किसी और सेशन में हम इसके लिए एक अलग से लेक्चर बनाएंगे। फिलहाल हमारी डिस्कशन वहाँ पे रुक जाती है साउंड्स के एतबार से और साउंड्स के हवाले से। अब हम लेटर्स के हवाले से बात करने वाले हैं। लेटर्स को हम फर्दर 3 हिस्सों में तकसीम करते हैं, वोल्स, सेमी वोल्स एंड कॉन्सोनेंट्स। वोल्स हमारे पास 5 है, ए, ई, आई, ओ, यू, एंड सेमी वोल्स हमारे पास 2 है, डब्ल्यू और वाई, और कॉन्सोनेंट हमारे पास बाकी जो रह जाती है वो कॉन्सोनेंट्स है। सो हमारे पास वोल के तादाद 5 हो गए, सेमी वोल्स के तादाद 2 हो गए, और 19 द रेस्ट 19 और कॉन्सोनेंट्स, तो बाकी जो रह जाते हैं वो 19 हमारे पास कॉन्सोनेंट्स है। यहाँ तक मेरे ख्याल से आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए। अच्छा, अब आ जाती है बात हमारे पास इस कॉन्सोनेंट्स को प्रोनाउंस करने के हवाले से क्या क्या इश्यूज होते हैं। फिलहाल यहाँ पे कोई इशू आपको नज़र नहीं आ रहे होंगे, लेकिन फिर भी 3 वर्ड ऐसे हैं, 3 लेटर ऐसे हैं सॉरी, उनको प्रोनाउंस करते वक्त हमारी प्रोनाउंसिएशन अप टू द मार्क नहीं होते हैं। उनमें से एक हमारे पास है, खे, एक है फी एंड एक है ठी। अच्छा, इसकी प्रोनाउंसिएशन है खे, लेकिन हम इसको पढ़ते हैं के। इसकी प्रोनाउंसिएशन है फी, इसको हम पढ़ते हैं पी। इसकी प्रोनाउंसिएशन है ठी, इसको हम पढ़ते हैं टी। अच्छा, इसको अगर हम टी पढ़े या ठी पढ़े या खे पढ़े या के पढ़े तो इसमें क्या मसला है, इसमें क्या फ़र्क हो सकता है, ज़रा इसको हम ज़रा देख लेते हैं अभी। अच्छा, ज़रा अब यहाँ पे जो बात आपने याद रखनी है, अगर इसको ज़रा एक सेंटेंस में बना के दिखाता हूँ आपको। इस सेंटेंस के अंदर हम ज़रा देखेंगे इसके 2 तरीके से प्रोनाउंस करने का क्या डिफरेंस इसमें नज़र आता है हमें। एक हमारे पास है किल द काइंडलेस किंग काइंडली। नाउ अच्छा, इसको हम 2 तरीके से पढ़ सकते हैं, किल द काइंडलेस किंग काइंडली और किल द काइंडलेस किंग काइंडली। तो आप देखेंगे अगर इसको एक सिंगल वर्ड को, एक सिंगल लेटर को हम गलत प्रोनाउंस करते हैं तो हमारी पूरी प्रोनाउंसिएशन खराब हो जाती है। इसी तरह इसको भी ज़रा देख लें आप, प्लीज पोस्ट द पिक्चर्स टू please. Now here, please post the pictures to please के अंदर please post the pictures to please में अब अगर please post the picture to please कहें तो इसकी प्रोनाउंसिएशन बिल्कुल ख़राब हो जाती है। यही मामला हमारे पास ठीक के साथ भी है। ठीक को अगर देंगे tell the teacher to take the test, test. Now here the same thing happens if we mispronounce it. Tell the teacher to take the test or tell the teacher to take the test. अच्छा, इन तीनों को जो इस तरह से हम प्रोनाउंस करते हैं, क्या हमारी ज़बान के अंदर ये साउंड मौजूद है कि नहीं है? हो सकता है, क्यों नहीं होंगे, क्योंकि उर्दू के अंदर हम खिलाड़ी पढ़ते हैं, फूल पढ़ते हैं, ठेला पढ़ते हैं, तो बिल्कुल उर्दू के अंदर ये मौजूद है। इसी तरह लोकल लैंग्वेजेस के अंदर कहीं ना कहीं हमारे लैंग्वेज में बोली जाती है, लेकिन हम चूंकि इस तरह प्रोनाउंस करने के आदी हो गए, इसको के पी टी पढ़ने के आदी हो गए, तो हम खे पी टी नहीं पढ़ सकते हैं। तो इफ़ यू ड्रिल इट, अगर आप सब ड्रिल करेंगे, इफ़ यू प्रैक्टिस इट, तो ये ईजिली हो जाता है। सो ज़रा इसमें देखें, किल द काइंडलेस किंग काइंडली, प्लीज पोस्ट द पिक्चर टू प्लीज एंड टेल द टीचर टू टेक द टेस्ट। अच्छा, इसको ख, फ एंड थ पढ़ने के अंदाज को कहते हैं एस्पायरेशन। एस्पायरेशन मतलब होता है द रिलीज ऑफ पफ ऑफ एयर आउट ऑफ योर माउथ। अगर आपके यानी मुंह के सामने अगर अपनी हथेली को रखें और प्रोनाउंस करें ख, फ, ठ,
तो आपको महसूस होगी कि देयर इज़ अ पफ ऑफ एयर कमिंग आउट ऑफ योर माउथ। आपके मुंह से इनको अदा करते वक्त आपके मुंह से बाहर पफ ऑफ एयर यानी हवा का झोंका आ रहे हैं। तो इसलिए हम क्या कहते हैं, अस्पायर करना है। जब कभी भी मोस्ट केसेस में अगर ये सेंटेंस के शुरू में आए या लेटर के शुरू में वर्ड के शुरू में आए, उस वक्त आप इसको अस्पायर करेंगे। यहाँ तक अगर बात क्लियर हो गई हो तो ज़रा देयर कम्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी नेक्स्ट हमारे पास जो सवाल है मोस्टली स्टूडेंट से पूछे जाते हैं, वो सवाल है व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन कॉन्सोनेंट साउंड एंड वोवल साउंड। मोस्टली पूछे जाते हैं। हो सकता है आप में से बाद से भी ये लोग यानी लोगों ने इस तरह के सवाल पूछे हों, अगर नहीं पूछे तो हो सकता है आगे पूछें। सो what is the basic difference between vowel and consonant sound, या एक से ज़्यादा हो तो हम कह सकते हैं differences between vowel and consonant sound। अच्छा, इस एतबार से हम वोवल और कॉन्सोनेंट साउंड के डिफरेंस की बात करें तो पहले जो टर्म हमारे पास आते हैं उनको कहते हैं सिलेबल। सिलेबल और व्हाट इज सिलेबल? बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, बहुत से सिंपल टॉपिक है। ये प्रोबेबली 5th 6th 7th क्लास में ये पढ़ाया जाता है सिलेबल वहाँ पे, यानी द ब्रेक डाउन ऑफ साउंड। अच्छा, इसको हम मिसाल के तौर पर इसकी डेफिनेशन कुछ यूँ हो सकती है, अ यूनिट ऑफ प्रोनाउंसिएशन, यूनिट ऑफ प्रोनाउंसिएशन, यानी मुंह से एक ही वक्त में अदा होने वाली चंक ऑफ साउंड को हम कहते हैं सिलेबल। यानी आप कह सकते हैं कि कोई भी वर्ड को अदा करते वक्त आप कितनी यूनिट में इसको अदा करते हो। फॉर एग्जांपल, वी हैव अ वर्ड conversation. Now hear the word conversation. Conversation. So it has 4 syllables. इसके अंदर 4 सिलेबल्स मौजूद है जिनको यहाँ पे 4 यूनिट में हमने अलग अलग अदा किए, एक वक्त में हम अदा नहीं कर सकते। तो पहला डिफरेंस ये है, जब कभी भी हम वोल की बात करते हैं, जब कभी भी हम वोल साउंड्स की बात करते हैं या जब कभी भी हम कॉन्सोनेंट साउंड की बात करते हैं, तो पहला डिफरेंस ये है, नो सिलेबल इज पॉसिबल विदाउट, no syllable is possible without a vowel sound. वोल साउंड के बगैर कोई भी सिलेबल पॉसिबल नहीं है। अगर एक वो मोनोसिलेबिक वर्ड हो तो उसके अंदर कहीं ना कहीं एक सिलेबल यानी एक वोल का होना ज़रूरी है। मल्टीसिलेबिक हो तो एक से ज़्यादा वोल साउंड हो सकता है। इसी तरह सिलेबल इज पॉसिबल विदाउट कॉन्सोनेंट साउंड, यानी हम ये मोनोसिलेबिक वर्ड के बारे में बात कर रहे हैं। सिलेबल इज पॉसिबल without a consonant sound, without a consonant sound। अब सवाल ये है कि ये कैसे हो सकते हैं। सो पहला है हमारे पास, फॉर एग्जाम्पल आई हैव रेड हियर, व्हाट इज दिस, कैन यू प्रोनाउंस इट? या वी कैन प्रोनाउंस इट, बट एज अ वर्ड हम इसको नहीं पढ़ सकते। हम इसको पढ़ेंगे फी एंड इसको पढ़ेंगे एन, दैट इज द नेम। ये वर्ड नहीं है, अब इसके हम नाम अदा कर रहे हैं, यानी इसको हम फी पढ़ रहे हैं, उसको एन पढ़ रहे हैं। फर्ज करें इफ आई पुट आई बिटवीन हियर, इसमें क्या बनेगा, फिन। यू पुट करूं फन, ए पुट करूं फैन, ई पुट करूं फैन। सो बेसिकली ये मोनोसिलेबिक वर्ड, इसकी मुख्तलिफ साउंड आ जाता है, यानी इसको हम फिन भी पढ़ सकते हैं, फन भी पढ़ सकते हैं, फैन भी पढ़ सकते हैं, फैन भी पढ़ सकते हैं। तो डिफरेंस किस वाले से है? डिफरेंस बिकॉज ऑफ द वोवल साउंड, वोवल साउंड की वजह से इसमें अंदर डिफरेंस है। अगर हम इसी हिसाब से आगे देख लें, यानी अगर इसको हम कॉन्सोनेंट के एतबार से देख लें, तो कॉन्सोनेंट में अगर आप एक वर्ड देख लें, हमारे पास एक वर्ड है मोस्टली इस्तेमाल होते हैं, या इसके अलावा भी एग्जांपल के तौर पर आपको बहुत सारी चीज़ें मिल सकती है, जैसे above. If we pronounce it, how many syllables are there? Above, there are 2 syllables. Above. So a यहाँ पे खुद एक syllable है, bow
सेकेंड सिलेबल है। इस आ के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक वोल साउंड है, वही एक वोल साउंड एज अ वर्ड स्टैंड कर रहा है। बाउ अलग से हमें पढ़ना पड़ रहा है, वो अलग सिलेबल है, आ अलग सिलेबल है। तो ये कहने का मतलब ये है कि कोई भी सिलेबल बगैर वोल साउंड के पॉसिबल नहीं है। सो देखिए दे कैन बी सो मेनी स्टूडेंट्स, वो पूछ सकते हैं सर बहुत सारे ऐसे वर्ड ऐसे भी है जहाँ पे वोल मौजूद नहीं है फिर भी वो पढ़ पा रहे हैं। मिसाल के तौर पर बहुत सारी जगहों पे एग्जांपल दी जाती है, जैसे हमारे पास है स्काई, वाई, ट्राई, फ्लाई, फ्राई, okay, and buy. So many things are there. So ये कैसे पॉसिबल है? स्काई के अंदर कोई वॉल नहीं है, वाई के अंदर कोई वॉल नहीं है, एंड ट्राई के अंदर कोई वॉल नहीं है, फ्लाई के अंदर कोई वॉल नहीं है, फ्राई के अंदर कोई वॉल नहीं है, बाई के अंदर भी कोई वॉल नहीं, ई का कोई साउंड है यहाँ पे। तो कैसे हो सकता है? तो ये सारे वर्ड इस्तेमाल हो गए हैं। तो आपको याद हो तो हमने इससे पहले जो डिस्कशन की थी इसके अंदर हमने एक टर्म अलग से इस्तेमाल किया था, सेमी वॉल वाला। सेमी वॉल के अंदर हमने दो वर्ड को डिस्कस किया था। एक हमारे पास था सेमी वॉल के अंदर W, दूसरा था Y, अगर आपको याद हो। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो Y का जो है ना दो साउंड है, यानी Y या तो य का साउंड देता है या वो I का साउंड देता है। अगर य का साउंड दे रहा है तो वो कॉन्सोनेंट साउंड है, अगर वो आई का साउंड दे रहा है तो वो वोल साउंड है। यानी या का साउंड देने की सूरत में ये कॉन्सोनेंट हो गया, आई का साउंड देने की सूरत में ये वोल हो गया। ये इतना आपने याद रखनी है। अब यहाँ पे हम देखें तो इसको सिकाया तो हम नहीं पढ़ रहे, हम इसको स्काई पढ़ रहे हैं, वाई पढ़ रहे हैं, ट्राई पढ़ रहे, फ्लाई पढ़ रहे। तो इस सब में स्क आई स्काई, वो आई वाई, ट्रो आई ट्राई, फ्लो आई फ्लाई, फ्रो आई फ्राई। तो इसके अंदर हम वाई को आई के साउंड में प्रोनाउंस कर रहे हैं और इसी वजह से वाई को सेमी वोल कहते हैं। यानी वो जगह, वो वर्ड्स जिसके अंदर यानी वो वर्ड्स जिनके अंदर वॉल मौजूद नहीं होते लेकिन फिर भी आप पढ़ पा रहे हैं, इसका मतलब है वहाँ पे वाई जो है वो कॉन्सोनेंट का काम नहीं कर रहा है, वहाँ पे वो वॉल का काम कर रहा है। तो यहाँ तक शायद आपको क्लियर हो गए। दूसरा जो डिफरेंस है वॉल कॉन्सोनेंट के बीच में वो है हमारे पास ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ एयर। दूसरा जो डिफरेंस है ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ एयर के एतबार से है। यानी इसको हम कहते हैं हवा की रुकावट। यानी जब को आप कोई वर्ड पढ़ रहे हो तो उसके अंदर ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ एयर है या नहीं है। अगर इसी को हम जरा देख लें वोल साउंड के अंदर, या इसको हम देख लें कॉन्सोनेंट साउंड के अंदर। अगर वोल साउंड के साथ इसको एक्सपेरिमेंट कर लें तो हमें नजर आएगी कि जब कभी भी आप पढ़ लेते हो आ, ए, ई, इसमें से कोई भी साउंड आप पढ़ ले, आ, ए, ई, कोई भी साउंड अगर आप वॉल वाला पढ़ लेते हैं तो वहां पे ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ एयर मौजूद नहीं है। इसका मतलब है यू आर नॉट स्टॉपिंग द एयर, आप एयर को स्टॉप नहीं कर रहे, यानी बिल्कुल जो आपका ओरल कैविटी है वो ओपन रखते हैं और हवा का जो रिलीज होना है वो आप छोड़ के रख लेते हैं। अगर कॉन्सोनेंट में हम देख लें तो इसको ब, फ, ठ, कहीं ना कहीं हम साउंड इनको अदा करते वक्त, इन लेटर्स के साउंड को अदा करते वक्त हम हवा को रोक लेते हैं। वी स्टॉप एयर्स, हम सॉरी वी स्टॉप एयर, हम वहाँ पे हवा को रोक लेते हैं, हम इसको रिलीज करके नहीं पढ़ सकते। यानी हम मुंह खोल के ब फ ठ नहीं पढ़ सकते, हमें मुंह बंद करके पढ़ना पड़ेगा। तो दूसरा जो डिफरेंस था वो हमारे पास ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ एयर का है। तो अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि हमें पता था कि वाई को तो सेमी वॉल इसलिए कहते हैं, डब्ल्यू को सेमी वॉल क्यों कहते हैं? डब्ल्यू के सेमी वॉल कहने की वजूहत में से यही वजह है कि डब्ल्यू का प्रोनाउंस करेंगे तो डब्ल्यू हम पढ़ते हैं वो, इस मतलब वो पढ़ते वक्त वी हैव टू राउंड आवर लिप्स, हमें अपने लिप्स को राउंड करना पड़ता है। राउंड करेंगे तो ऑब्वियसली देयर इज अ वैक्यूम, अब यहाँ पे खला रह जाती है, इसके ज़रिए हम हवा को रिलीज करते हैं और इसको हम हवा को हम रोकते नहीं है। इसलिए इस वजह से भी बाज़ लोगों ने कहा है कि आपके पास सेमी वॉल है। अब आ जाते हैं द लास्ट नॉट द लीस्ट डिफरेंस बिटवीन वॉल एंड कॉन्सोनेंट, वो है कॉन्ट्रक्शन ऑफ स्पीच ऑर्गन्स। कॉन्ट्रक्शन ऑफ स्पीच ऑर्गन्स,
स्पीच ऑर्गन्स का कॉन्ट्रैक्ट होना, एक दूसरे के साथ मिलना, कमिंग क्लोजर टू ईच अदर, यानी जो स्पीच ऑर्गन्स है, मखारिज है, वो एक दूसरे के करीब आने को हम कहते हैं कॉन्ट्रैक्शन। अगर हम वोल की बात करें तो वोल के अंदर कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्पीच ऑर्गन्स नहीं होते, कॉन्सोनेंट के अंदर कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्पीच ऑर्गन्स होते हैं। यानी वोल साउंड जब भी आप प्रोनाउंस करें आ, ए, ई, या इसी तरह ब, फ, ठ, अगर आप यहां पे देख लें अ, ई, अ, ए, ई, ब, फ, ठ, तो इसमें जो आपको नजर आएंगे जब इनको आप अदा कर रहे हैं तो देयर इज नो कंस्ट्रक्शन ऑफ स्पीच ऑर्गन। कंस्ट्रक्शन ऑफ स्पीच ऑर्गन यहां पे नहीं है, यहां पे कंस्ट्रक्शन ऑफ स्पीच ऑर्गन नहीं है, लेकिन वहां पे अब भ, फ, ठ पढ़ते वक्त वहां पे कंस्ट्रक्शन ऑफ स्पीच ऑर्गन मौजूद है। यानी ये कहीं ना कहीं आप यानी एक मखरज दूसरे मखरज के साथ टच करना पड़ रहा है, यानी जो स्पीच ऑर्गन है, एक स्पीच ऑर्गन को दूसरे के साथ आपको टच करना पड़ रहा है, तब जाकर इसको आप अदा कर पा रहे हैं, अदरवाइज आप इसको अदा नहीं कर पा रहे। एंड फॉर नाउ फॉर टुडे हमारी जो डिस्कशन है द बेसिक ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज के एतबार से वो यहाँ पे वाइंड अप हो जाते हैं। इन नेक्स्ट क्लास वी आर गोइंग इन डीप फर्दर डिटेल, इसके आगे हम मज़ीद डिटेल में जाएंगे जहाँ पे हम वर्ड को डिस्कस करेंगे, फिर वर्ड की कैटेगराइजेशन को डिस्कस करेंगे, फिर आगे हम पार्ट्स ऑफ स्पीच को डिस्कस करने वाले हैं और डीप डिटेल। इसके अलावा हम इसके ऊपर प्रैक्टिस सेशन भी रख लेंगे जिसके ज़रिए आपको आइडिया होगा कि एक वर्ड मुख्तलिफ जगहों पे क्या क्या फंक्शन अदा कर सकते हैं। एंड इफ़ यू आर इंटरेस्टेड टू लर्निंग ग्रामर थारोली और डीप डेप्थ में जाके अगर आप नॉलेज हासिल करना चाहते हैं ग्रामर के हवाले से, देन डू सब्सक्राइब माई चैनल। और आप मेरे साथ राबिता भी कर सकते हैं। इन कमिंग क्लासेस आई विल शेयर माई कॉन्टैक्ट नंबर विथ यू पीपल। एंड फॉर नाउ इट्स बाय बाय फ्रॉम माई साइड। थैंक यू सो मच। थैंक यू।